धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह से इस विषय पर चर्चा सुनी जा रही है। सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण करना ही अगर हमारा उद्देश्य है तो मैं समझता हूँ इस सदन का भी समय खराब है कर रहे हैं और मैं कोई स्थायी समाधान की तरफ हम लोग बढ़ नहीं रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी पे राजनीति होना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। मैं स्थायी समाधान की ओर जिक्र करूं तो मैं इतना बुद्धिमानी तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं जब तक हम हमारे परंपरागत स्रोतों को जल संरक्षण नहीं करेंगे जब तक इसका कोई स्थायी समाधान हो नहीं सकता, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है, इसका संरक्षण ही समाधान है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, जल मंत्री बैठे हैं यहाँ पर, निवेदन करना चाहता हूँ पूरे सदन के भी सदस्यों से, जब तक हम इस प्राकृतिक चीज़ को सहेज के नहीं रखेंगे जब तक इसका स्थायी समाधान हो नहीं सकता। और मेरे ध्यान से मैं एक बार किसी इस जल पे रिसर्च करने वाले व्यक्ति के साथ बैठा था, उन्होंने यही मुझे बात कही, अगर इस जल को अगर रखना है और आगे तक पीढ़ियों को जीवित रखना है तो दौड़ते हुए जल को चलना सिखाओ, चलते हुए जल को रेंगना सिखाओ और रेंगते हुए जल को रुकना सिखाओगे, जब तक इस धरती का संचय नहीं होगा। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं ऐसे हम स्रोत पैदा करें, छोटे छोटे एनीकट पैदा करें, जो हमारे परंपरागत स्रोत थे उनके पैदा करें, और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से अगर पानी पैदा होता है तो हम अपना समय खराब कर लें और अपनी तालियां बजवा लें और अपना जो वीडियो है वो क्षेत्र में छोड़ के और ये कहें कि बहुत अच्छा बोले नेताजी, आप बहुत अच्छा बोले। अगर इसी चीज से समाधान हो सकता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी देश का आकलन होता है तो किसी के भाषणों से नहीं होता है। उस देश की स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, उस देश के हवाई अड्डे कैसे हैं, वहाँ का प्लेटफॉर्म कैसा है, आपका रेलवे फॉर्म कैसा है, आपके वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ पर पानी शुद्ध मिलता है यानी जनता को कितना पानी शुद्ध मिलता है, वहाँ की रोडें कैसी हैं, इन चीज़ों का आकलन होता है, जब जाके ये चीज़ें हमारे देश को विकसित श्रेणी में लाने का काम करेंगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की कि हम लोग 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत इस देश के हर ग्रामीण को, हर नागरिक को, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले हर ढाणी के व्यक्ति को हम लोग शुद्ध पानी मुहैया कराएंगे और नल से जल मुहैया कराएंगे। लेकिन उस पर भी राजनीति पे राजनीति। मैं कहना चाहता हूँ 4.25 साल में सिर्फ सरकार बचाने वाली है कांग्रेस की सरकार। 27,000 का एलोकेशन जल मंत्री द्वारा, गजेंद्र जी शेखावत द्वारा किया गया, उसमें 4.25 साल के अंदर मात्र आप 6,000 करोड़ रुपए खर्च करते हो और सिर्फ बचाने के लिए होटलों में, सरकार बचाने के लिए होटलों में बैठे रहते हो और बुराई करने को क्या क्या शेर नहीं पड़े गए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमी पर सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हमेशा निवेदन यही करना चाहता हूं कि अपनी जो भी बात है अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है, मुझे अपने क्षेत्र की भी 1-2 मांगे कहनी है क्योंकि समय भी आप लोगों ने कम कर दिया है। और सिर्फ जल जीवन मिशन को कबाड़ के खाने में डालने का काम इसलिए किया गया कि ये श्रेय नरेंद्र मोदी को ना मिल जाए। इतनी महत्वाकांक्षी योजना का श्रेय केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना मिले, इसीलिए इसको कबाड़ में डाल दिया। और यहाँ तक भी हम प्रत्यक्ष रूप से गवाह हैं और इस बात के हम सबूत भी दे सकते हैं कि इस जल जीवन मिशन के अंदर पुराने पाइप खरीद के कबाड़ के भाव में पाइप खरीद के उनको थोड़ा मेंटेन करके, रंग रोगन करके रातों रात उनको दबा दिया गया, जो आज पंचर हो रहे हैं, जंग खा रही है और पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र का निवेदन करना चाहता हूं, हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कोई भी चीज, कोई भी जो योजना होती है 1 मिनट में धरातल पे नहीं आती है। सभापति महोदय, यमुना जल समझौता जिसमें झुंझुनू, चूरू और सीकर हमारे आते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 30 वर्ष पहले स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इसकी नींव रखी थी, यमुना जल समझौते की। लेकिन बीच में हमारे 20 साल तक हमारे सांसद, कांग्रेस के सांसद इसके नाम पर राजनीति करते आए और चुनाव जीतते आए, लेकिन 1% भी इस काम को आगे नहीं बढ़ाया। आज जो बड़ी बड़ी बातें हुई कि सिर्फ घोषणा हुई है, DPR हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ यमुना जल समझौते का जो हमारे शेखावाटी के लिए एक वरदान होगा, जीवन दायिनी होगी, उसके लिए हमारी DPR बन रही है, उसमें पूरा शेखावाटी क्षेत्र हमारा आएगा।
मैं आग्रह इतना ही करना चाहता हूं कि डीपीआर जब बने तो मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं। मेरे क्षेत्र खेतड़ी के अंदर मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है पूरा खेतड़ी क्षेत्र, उसमें नहर संभव नहीं है। मैं जलदाय मंत्री से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन भी हमारी डीपीआर बने तो निवेदन मेरा ये है कि खेतड़ी क्षेत्र के जो बड़े परंपरागत बांध हैं जो राजा अजीत सिंह ने हमारे उस टाइम बनाए थे, जो काला भुजा बांध है, अजीत सागर बांध है, तीजू वाला बांध है और रवा बांध है, मोड़ी लाकर बांध है, सिर्फ और सिर्फ उनको भरने की आप लोग कृपा कर देंगे तो मैं समझता हूं खेतड़ी का उद्धार हो जाएगा। अगर खेतड़ी में आप भागीरथ के रूप में आप लोग शामिल होंगे, इस आग्रह के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, ये मेरा निवेदन है कि 2024 से 2028 तक बढ़ाना भी इस योजना को, जल जीवन मिशन को, उसके लिए भी मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूं, आप लोग मुझे बैठने के लिए उससे पहले ही कह देता हूं कि परंपरागत जब तक स्रोतों का संरक्षण नहीं होगा इस चीज का स्थायी समाधान नहीं होगा। इतना ही आग्रह मुझे आज के दिन करना था। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।